मैं भी आप लोगों को जान गया, सब आप जान गए, सब लोग। कम बात में साहब, आगे भी मीटिंग है, वहां से भी फोन आ रहा है। मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता बहनों, प्यारे बच्चों, सिर्फ चुनाव है 30 तारीख का। उपचुनाव का आप लोगों को मालूम है कि इस सीट के ऊपर चुनाव हो रहा है। लोग वोट लेने के लिए आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, कोई लौट के नहीं आता है। ये बात भली भांति मेरी माता बहन यहाँ बैठी है। ये माता बहन चुनाव होता था हम लोग यहाँ घूमते थे तो माता बहन का एक ही जवाब होता था कि वोट लेके चले जाते हो, कोई काम नहीं करता, सब चले जाते हैं। और जब सुरेश चौधरी को आप लोगों ने आशीर्वाद से निगम पार्षद बना तो सुरेश चौधरी वापसी लौट के आया और लौट के आके वो काम किया जिस कभी किसी निगम पार्षद ने किया ही नहीं। आप लोगों की कोई कमी नहीं रही। 4 बार से बीजेपी का निगम पार्षद यहाँ से जीत के जा रहा था। एक निगम पार्षद मेयर भी बना दी दिल्ली की। उस मेयर में ताकत नहीं हुई कि रोड के ऊपर किसी के झाड़ू लगा दे, किसी का कूड़ा उठवा दे। नाली भरी हुई थी, मच्छर पनप रहे थे, गलियों में अंधेरा था, मच्छर काट रहे थे, किसी ने नहीं किया। जब आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैंने नाली भी साफ कराई, दवाई भी लगाई, धुआं भी लगवाया। किसी के मकान पे 5 साल में एमसीडी को नहीं चढ़ने दिया। किसी दुकान के ऊपर किसी गरीब की गाड़ी पटरी नहीं उठने दी। किसी गरीब आदमी पानी भर के रखता था, सुरेश चौधरी बखूबी जानता था कि एक महीने में लोगों को पानी मिलता है। और सुबह जब चालान काट के जाता था तो मेरी माँ बहन को बहुत दुख होता था। बोलती थी बड़ी मुश्किल से 1 महीने में पानी मिला है, रात में जाग के पानी भगाए और सुबह उसका चालान काट जाए। तो सुरेश चौधरी ने सबसे पहले उस चालान पे लगाम लगाया। उस अधिकारी को हम लोगों ने पेन की ताकत नहीं दिया। हमने कहा इन लोगों का काम करो। पहले आप लोग नेताओं को ढूंढते थे, यहाँ नेता ढूंढने से नहीं मिलते थे। मैंने कोई 5 साल ऑफिस नहीं खोला। मुझे किसी गली मोहल्ले किसी ब्लॉक में कहलवा दीजिए कि सुरेश चौधरी कभी नजर ना आया हो। सुरेश चौधरी को जो मोहर भी आप लोगों ने दी थी उसको भी जेब में लगा के आता था और सबके घर पे लगा के आता था। बिना कहे आपकी नाली साफ होती थी और इन सड़कों पे सुरेश चौधरी के टाइम पे झाड़ू लगी थी। अगर झूठ बोल रहा हूं तो कोई भी हाथ में हाथ खड़ा करके बोल सकता है कि भाई सुरेश चौधरी झूठ बोल रहा है। मैं गर्मी हो, सर्दी, बरसात, मैं बराबर रहा हूं लोगों के बीच में। मैं सुबह आता था, शाम को जाता था और हर आदमी को, मेरे बुजुर्ग हो या मेरी माता बहन या नौजवान साथी, सबको नमस्ते करके जाया करता था। लोग कहते थे कि साहब आप नमस्ते क्यों करते हो? मैं कहा कभी तो याद करोगे कि कोई तो जनप्रतिनिधि हमारा चुन के भेजा, वो वापसी भी लौट के आया, हमें मान सम्मान भी दिया, उसके साथ काम भी किया। हम लोग नेताओं को सिर्फ वोट देते थे। हम लोग कहते थे कि हमारे हाथ में ताकत नहीं, हमारे हाथ में ताकत नहीं, नेता काम नहीं करता। मैंने कहा आप लोगों को दिखाया कि नेता की ताकत नहीं, आपकी वोट की ताकत है। और वोट की ताकत वो थी, नेता गलियों में घूमता था, अधिकारी कर्मचारी घूमता था और किसी का भी मेरे पास में फोन आ गया तो 10 मिनट में उसको अधिकारी लोग सर्विस दिया सब लोगों को। दिया कि नहीं दिया साहब? झूठ बोल रहा हूं तो बिल्कुल बोलना। मुझे छल कपट से वोट नहीं चाहता, न कल चाहता था न आज चाहता। मैं तो सिर्फ दिल से, मैं कभी दिमाग से नहीं आया, मैं दिल से आया सिर्फ आप लोगों की सेवा करने के लिए। क्योंकि मैं देखता था 30 साल से नेता आपको बेवकूफ बना के चले जाते हैं। जब चुनाव आता है तो 15 दिन में वो बिल से निकल के आते हैं और 15 दिन के बाद फिर जाके झुक जाते हैं। फिर दुर्भाग्य क्या होता है हम लोगों का, जो आदमी जिस पार्टी के लिए काम किया है, जो उसका कार्यकर्ता है, वो उसको भी मिलने के लिए नहीं आता, फिर उसको भी
उस दरबार में ढूंढता है। जो दरबार खोल के रखते हैं ना, वो चुनाव के बाद में ढूंढने से नहीं मिलता। उसमें तो लिखा होता है सोमवार बुधवार शुक्रवार 9 से 11 मिलेंगे, और वो 9-2-11 होके भाग जाता है। ऐसा ही एक उदाहरण आपके बराबर में भी है। दिलीप सिंह जी पीछे बैठे हैं, दिलीप सिंह जी के घर के बराबर में है। कभी नेता गली से निकल के नहीं आया होगा चुनाव जीत के, कभी किसी का दर्द नहीं पूछा होगा, कभी किसी से नहीं पूछा होगा कि आपका काम हुआ है कि नहीं। अभी बताया ना बच्चों ने कि चुनाव ग्राम प्रधान का और दिल्ली की मुख्यमंत्री, आज ही याद आया है उसको कि संगम बिहार के भी लोग हैं। अगर वो बुलाने की ताकत आप लोगों की है, आप लोगों की वो ताकत है, ये मेरी ताकत नहीं, आप लोगों की ताकत है, सब लोगों की। कि आप लोगों ने दिल्ली की मुख्यमंत्री को टिका दिया। 10-10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लगे हुए हैं। सबको बैठा लो उसको। भाई सुरेश चौधरी। यहाँ एक सीएम आज चुनाव से 4 दिन पहले आके हम लोग हमको बोला जा रहा है कि बड़ी बड़ी बातें कर गए, हम लोग काम करेंगे। अरे जो काम करने वाला होता है, 8 महीने से सीट खाली पड़ी हुई थी, 8 महीने से कहां सोए हुए थे, 4 दिन पहले याद आया, बड़ी बड़ी घोषणाएं करके चले जाते हैं। जैसे अभी बताया कि 2500 रुपए देंगे, किसी को मिले क्या? 800 का सिलेंडर 500 में देंगे। सिर्फ झूठ बोलते हैं, सिर्फ विश्वासघात किया है आप लोगों के साथ। सुरेश चौधरी ने कोई विश्वासघात नहीं किया, कभी झूठ बोल के वोट नहीं मांगा। जिस तरह से सुरेश चौधरी बोल रहे खड़े होके, कोई नेता आके बोले कि काम किया है तो वोट दे दो, काम नहीं किया है तो वोट मत दो, क्योंकि ताकत नहीं है। और आज यहाँ हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब जो अपने चुनाव में गलियों में नहीं घूमे, आज लोगों के घरों में घूम रहे हैं कि कैसे ना कैसे इज्जत बचे हम लोगों की, कैसे ना कैसे। अरे भैया इज्जत तो बच जाती, काम होना चाहिए था। अगर काम कर देते तो वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। आज जो वोट सपोर्ट मिल रहा है सुरेश चौधरी को सिर्फ काम के नाम से, यहाँ 25 MLA घूम रहे हैं, काउंसलर, मेयर, डिप्टी मेयर, इतने लोग सिर्फ मंत्री सुरेश चौधरी को गिराने के लिए। अगर सुरेश चौधरी ने कौन सा बुरा काम किया है? सुरेश चौधरी ने तो लोगों के घर पे आके काम किया। कभी किसी ये गलती की मैंने कभी किसी से एप्लीकेशन लिखवाया, किसी से कहा कि रजिस्टर में कंप्लेंट लिख के जाओ? हमने कभी नहीं कहा। हमने घर पे आए, क्योंकि सुरेश चौधरी बखूबी बात जानता था। आप मेरे घर के बाहर खड़े होते, उसमें मान सम्मान नहीं था आपका। मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ, उसमें मान सम्मान है आप लोगों का। और उससे उस अधिकारी कर्मचारी को भी पता पड़ जाता है कि जब नेता ही नतमस्तक हुआ पड़ा है यहाँ लोगों के बीच में, तो हम किसके इनकी बोली है, हम लोग क्या करेंगे? तो अधिकारी भी आएगा आपके पास, कर्मचारी भी आएगा। मेरा तो पास से आप लोगों से एक निवेदन है, ये जो नौजवान बच्चा बैठा हुआ है, ये देश का भविष्य है। इस बच्चे को यह समझा के जाना कि बेटा उस व्यक्ति को वोट देना, उस वोट की ताकत हो जो गलियों में घूमे, जो अधिकारी कर्मचारी गलियों में घूमे, उसको वोट देना। कभी सिंबल देख के ठप्पा मारोगे तो जिंदगी में नेता ना कोई काम करने आएगा, ना नमस्ते करने आएगा। सिर्फ कभी उसके यहाँ जाओगे तो पूछेगा कहाँ से आए हो, तो आप लोग ये बताओगे कि साहब मैं तो बिहारी चौक से आया हूँ, जी ब्लॉक से। अब नेता बेचारा घूमा हो तो पता भी हो उसको कि कौन आदमी कहाँ रह रहा है, क्या है क्या नहीं है। वो तो आएगा, वोट लेके चले जाएगा। अभी दोनों जो कैंडिडेट आए 15 दिन पहले आए, जो लोग यहाँ मेहनत करके टिकट के लिए, उन्हें टिकट दिया नहीं। ऐसे लोगों को टिकट हाथ में थमा दिया, क्या काम करेंगे वो लोग? अगर काम करने वाले आदमी होते तो 4-6 महीने 8 महीने से आप लोगों के बीच में आना जाना बराबर रहता। तो उन्हें तो खाली पार्टी का नाम से टप्पा चाहिए। ऐसे ठप्पेदार कितने लोग चले गए आपसे वोट लेके? ऐसे भी लोग घूम गए यहाँ तो वोट लेके चले गए थे आपसे, उनसे भी जरूर सवाल पूछना कि भाई तुम्हें भी हम लोगों ने वोट दिया था, तुम यहाँ कौन सा काम किया? सिर्फ झूठ बोला। कोई तो आता था कहता था नल से जल आ जाएगा,
ना तो नल से जलाया, सफाई भी छूट गई, दवाई धुआं भी छूट गया, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, गलियों में अंधेरा पड़ा हुआ है, और कूड़े की गाड़ियां मैं इतनी लगा के गया था, आज घूमने से कूड़े की गाड़ी नहीं मिलती। देख लिया आसकांति बैठ जाओ साहब, कूड़े की गाड़ियां दिखती नहीं है। मैं 3